जहानाबाद में सुबह से ही हलचल थी। दरअसल यहाँ जन सुराज के प्रशांत किशोर का आना था। बुद्धिजीवियों में, पत्रकारों में, आम आवाम में इस बात की चर्चा थी कि जहानाबाद में प्रशांत किशोर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जहानाबाद आए, सबसे पहले प्रतिभा पलवन पब्लिक स्कूल में आए। वहाँ तमाम लोगों से वार्तालाप की, जिसमें मंच संचालन शिशिर कौंडिल द्वारा किया जा रहा था। वहीं इस मौके पर पीपी एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अभिराम शर्मा ने प्रशांत किशोर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया एवं एसएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ने अंग वस्त्र देकर प्रशांत किशोर को सम्मानित किया। उसके बाद जहानाबाद के राजगृह होटल में प्रशांत किशोर ने प्रेस को संबोधित किया। प्रेस के तमाम सवालों के जवाब दिए और अपनी बात रखी। उसके बाद युवाओं से जन संवाद किया गया, जिसमें युवाओं के प्रश्न थे और प्रशांत किशोर के जवाब। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जिस तरह की शख्सियत हैं, जिस तरह की इन्होंने लगातार राजनीतिक पार्टियों के लिए काम किया है, तो इनके पास हर सवाल का सटीक जवाब था। सवाल बहुत थे। अब चूंकि पत्रकारों की इतनी भीड़ थी कि बहुत सारे सवाल नहीं भी हो पाए, जिसमें एक सवाल ये भी था कि प्रशांत किशोर लगातार जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों से मिल रहे हैं, शहरी लोगों से मिल रहे हैं, गाँव के दलित जानना चाहते हैं, प्रशांत किशोर से मिलना चाहते हैं, प्रशांत किशोर से बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन अभी शायद वहाँ वे नहीं पहुँच रहे हैं। अभी तो रास्ता बहुत लंबा है और कठिन भी। अब देखना होगा प्रशांत किशोर अपनी सूझबूझ, अपनी क्वालिटी, अपने अनुभव से बिहार में अपनी कैसी पहचान, कौन सी जगह बना पाते हैं, बिहार की जनता इन्हें कितना स्वीकार कर पाती है या अपने आप को प्रशांत किशोर कितना स्वीकार करवा पाते हैं, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज़ के लिए। ये समाज में एक बेहतर और नए विकल्प की छटपटाहट का साइन है। इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों बुला रहे हैं? तो शायद उसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर को जानते तक नहीं हैं, लेकिन वो जरूर जानते हैं कि बिहार की जो दुर्दशा है यार, जो बिहार की स्थिति है, इसको बदलने के लिए कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। जो लोग भी पिछले कई सालों से बिहार को चला रहे हैं, उन्होंने जो करने का दावा किया है, अगर उसको मान भी लिया जाए, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो दावा करते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए किया, अगर उसको मान भी ले तो भी जो आज सच्चाई है उसको कोई झुठला नहीं सकता है। और वो सच्चाई ये है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग इसी राज्य में रहते हैं। इसको सुधारने के लिए एक नई और बेहतर पहल की जरूरत है। उसी पहल की दिशा में जन सुराज एक प्रयास है, जिसमें समाज के सही लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया जाए, उनको समझाकर, बुझाकर, प्रेरित करके, उनसे अनुनय विनय कर ये बताया जाए कि अगर बिहार को बदलना है, अगर बिहार को विकसित राज्य बनना है, अगर बिहार को देश के 10-15 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि बिहार के लोग मिलकर प्रयास करें। ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक दल से बात नहीं बनेगी। इस दिशा में मैंने जैसा आपको बताया, अभी से लेकर सितंबर तक ऐसी सारी छोटी बड़ी गोष्ठियों में जाऊंगा। उसके बाद, क्योंकि आप 4 महीने में कितनी गोष्ठी आयोजित कर सकते हैं, दिन में 10 कर सकते हैं, तो भी कुछ 1000 गोष्ठियों में जा पाऊंगा, लेकिन उससे पूरा बिहार कवर नहीं होगा। इसलिए 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से एक पदयात्रा शुरू करेंगे। पूरे बिहार में लोगों तक पहुंचने का प्रयास उस पदयात्रा के माध्यम से। नेशनल हाईवे पर किलोमीटर पूरा नहीं करना है, पैदल चलना है, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव। और पदयात्रा ऐसी नहीं कि आप 10 दिन चले और फिर रुक कर 10 दिन आराम किया या 5 दिन आराम किया। एक बार जब 2 अक्टूबर से चलना शुरू करेंगे, तो जब तक पूरा बिहार कवर न हो जाए, जब तक पूरा बिहार घूम न ले, जब तक लोगों से मिल न ले, बातचीत न कर लें, तब तक वापस घर नहीं लौटेंगे। मतलब जहाँ पर शाम हो गई, उसी गांव, उसी शहर में रुकेंगे और फिर अगले दिन वहीं से चलना प्रारंभ करेंगे। अगर कोई हेल्थ की इमरजेंसी ना हुई, अगर कोई फैमिली में इमरजेंसी नहीं हुई, तो एक बार 2 अक्टूबर से चलना शुरू करेंगे। तो इसको करने में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। वो पूरे समय वापस घर लौट कर नहीं जाएंगे, समाज में ही रहेंगे, समाज को जानने समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास ये है कि समाज को मत के उसमें से जो सही लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो बिहार के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं,
ऐसे लोगों को मिलाकर एक मंच पर लाया जाए, उनके साथ मिलकर निर्णय लिया जाए कि आगे राजनीतिक पहल क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और सब मिलकर अगर तय करें कि दल बनाया जाना है तो उसमें उस दल में मैं भी शामिल हो सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आने वाले 1-1.5 साल तक ये पूरा गैर राजनीतिक अभियान है, जिसमें समाज को एक साथ, समाज के सही लोगों को एक साथ जोड़कर एक सामूहिक प्रयास बिहार को बेहतर बनाने के प्रयास की दिशा में जो कुछ भी किया जा सकता है वो करने की सोच को लेकर आगे बढ़ने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई सवाल चाहें तो कर सकते हैं।